Welcome class 8th. Today's our topic kinds of quadrilateral. This is chapter 3. So the first topic that is trapezium. ये सब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल सबको पता है, क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स पॉलीगॉन. ठीक है, तो उसमें से एक टाइप है ट्रेपेजियम. अब देखिए ट्रेपेजियम होता क्या है. इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो उसमें 4 साइड्स होती हैं. 4 साइड्स मतलब 2 पेयर. वन पेयर में 2 साइड्स आएंगी और सेकंड पेयर फिर 2 साइड्स, तो टोटल 4 साइड्स होगी. अब इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका कम से कम उसमें एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है. ओनली एक पेयर. तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, क्वाड्रिलेटरल है. ये तो क्वाड्रिलेटरल है, बट ये ट्रेपेजियम क्यों है? क्योंकि इसमें एक पेयर जो है वो पैरेलल है. ठीक है, इसमें ये एक फिगर है क्वाड्रिलेटरल का ABCD. इसमें जो आपका पैरेलल है वो है AB पैरेलल DC. एंड ये सेकंड फिगर है, इसमें जो पैरेलल लाइन एक पेयर पैरेलल है वो है AD पैरेलल BC. एंड द एरो मार्क्स इंडिकेट्स पैरेलल लाइंस. ये जो एरो है ये हमें ये बताना है कि ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है. और ये हो गया नॉन पैरेलल, ये भी नॉन पैरेलल. सो हियर AB पैरेलल DC and here AD parallel BC. So this is a trapezium with a pair of parallel sides. Now the second kite. Kite सभी ने देखी है, पतंग. पतंग का शेप कैसा होता है? Look like this. ऐसा ही होता है. तो काइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. जो काइट होती है वो एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है. उसमें क्या होता है, देखो क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स तो होंगी, तो इट हैज 4 साइड्स. ये तो कॉमन है सब में. एंड द सेकेंड, there are exactly 2 distinct consecutive pair. consecutive मतलब इस consecutive मतलब होता है लगातार. इसके बाद आने वाला पेयर, ये एक पेयर हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया. ये क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे. यहाँ पे पैरेलल की बात नहीं हो रही है, ये है इक्वल लेंथ के होंगे. लेंथ इनकी इक्वल होगी. अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा. लेंथ की बात हो रही है. और कंसेक्यूटिव है, देखो या तो ये इसके हो सकता है, अगर ये इसके पैरेलल इसके इक्वल लेंथ के तो ये इसके होगा. कंसेक्यूटिव मतलब ऐसे, या तो ये दोनों या फिर ये दोनों. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फिगर में क्या है, आपके DE और BA क्या है, दोनों इक्वल लेंथ के हैं. और DC और BC क्या है, इक्वल लेंथ के हैं. तो ये क्या है, काइट. ऐसे इसमें देखिए ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं और ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं. बट दिस इज नॉट अ काइट. इसमें क्या है, अगर हम कंसेक्यूटिव की बात करें तो कंसेक्यूटिव में क्या होता है, ये पेयर इसके कंसेक्यूटिव है तो देखो इक्वल लेंथ नहीं है, या इसके कंसेक्यूटिव ये है, ये भी इक्वल लेंथ के नहीं है, बट ये ऐसे इक्वल लेंथ के हैं. तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल बट नॉट अ काइट. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज पैरेललोग्राम. जो थर्ड टाइप है वो है आपका पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का आपने नेम सुना भी है इन योर अर्लियर क्लासेस. नाउ व्हाट इज पैरेललोग्राम. अब देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है. इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. देखिए यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन इसका टाइप क्या है, दिस इज अ पैरेललोग्राम. हाउ, बिकॉज इसकी जो अपोजिट साइड्स है, ठीक है, AB के अपोजिट मतलब ये सामने कौन है, DC. ये क्या है, पैरेलल है. पैरेलल सभी को पता है, दोज लाइन आर पैरेलल हु डज नॉट मीट एट अ पॉइंट. चाहे हम उसको बोथ साइड एक्सटेंड करें बट वो मिलती नहीं है, वो क्या होती है, आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं. ठीक है, तो AB की पैरेलल कौन है, DC है. सिमिलरली यहाँ पे AD के पैरेलल कौन है, BC है. तो इसमें जो दोनों पेयर्स होते हैं अपोजिट साइड्स के, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं. तो ये क्या हुआ आपका एक पैरेललोग्राम. अब इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं इसमें. जैसे ये इस फिगर से हम देखते हैं, अपोजिट साइड्स की बात करते हैं. तो AB के अपोजिट कौन है साइड, DC. क्लियर. एंड AD के अपोजिट साइड्स कौन है, BC. पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, ये पैरेलल होती हैं. क्लियर. अब अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे हम एंगल A की बात करें तो A के अपोजिट मतलब सामने वाला एंगल कौन है, C. ऐसे B के अपोजिट एंगल कौन है, D. नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट मतलब कंसेक्यूटिव. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आपका AB के एडजेसेंट BC है. AB के एडजेसेंट क्या लिया है, BC. ठीक है, ये ऐसे पेयर एडजेसेंट होते हैं. ऐसे BC के पेयर क्या हो गया, DC. और DC के एडजेसेंट कौन हो गया, AD. और AD के एडजेसेंट कौन हो गया, AB. मतलब हर एक साइड का एडजेसेंट 2 साइड्स हैं. क्लियर. अब ऐसी एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, A के, देखिए आपने जब अपोजिट एंगल सीखा तो आपने कहा A के अपोजिट C, लेकिन एडजेसेंट में क्या होगा, A के एडजेसेंट B भी है और D भी है. तो A के एडजेसेंट B वाला पेयर भी है इसमें, A के एडजेसेंट D वाला पेयर भी. ये होते हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स.
बी के एडजेसेंट सी है और बी के साथ ए भी है, सी और डी का डी एडजेसेंट है, सिमिलरली सी और बी भी एडजेसेंट है, ऐसे डी और ए एडजेसेंट है और डी और सी भी एडजेसेंट है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के बारे में आपने क्या होता है पैरेललोग्राम इसी का, अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वलेंस। जो इसकी साइड्स होती हैं ये आपने सीखा था कि पैरेलल होती हैं, ए बी जैसे पैरेलल है डीसी के। पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि वो लेंथ में इक्वल होंगी, पैरेलल का मीन्स है कि वो मतलब एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे आप उसे इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करें या अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, तो वो कभी भी आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बट पैरेललोग्राम में क्या होता है, उसकी अपोजिट जो साइड्स होती है वो लेंथ में भी इक्वल होती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। देखिए अपोजिट एंगल्स अभी बताया आपको मैंने क्या होता है, ए के अपोजिट कौन है, सी है, तो ये इक्वल भी होते हैं। अगर सपोज दैट ये 70 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ए इक्वल टू सी, इट मीन्स सी ऑल्सो इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे ए के एडजेसेंट कौन है, बी है, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एंड यू हैव लर्नड इन 7th क्लास दैट व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल सी, इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 होगा। एंड सो ऑन। आगे आप कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लेंगे तो उनका सम क्या होता है, ऑलवेज 180 डिग्री। तो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ द लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल सबको पता है, डायगोनल्स इज द लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग टू अपोजिट वर्टिसेस। जब हम दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट होता है इसे क्या बोलते हैं हम, डायगोनल्स। ठीक है। अब डायगोनल को लेके क्या प्रॉपर्टी है कि जो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपका, जैसे मैंने आपको इसमें देखी इस फिगर में, यहाँ पे मैंने AC एक डायगोनल है, ठीक है, और ऐसी BD एक डायगोनल है। तो जब AC और BD ने एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट किया, ये दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इससे क्या हुआ, जो AC है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मतलब इस डायगोनल ने इस वाले डायगोनल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इट मीन्स AO किसके इक्वल हो गया, OC के। अगर आपका AC सपोज दैट 12 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। सिमिलरली जब AC ने DB को बाइसेक्ट किया एट पॉइंट O, तो DO इज इक्वल टू क्या हो गया, OB। अगर बाय द वे DB 10 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, हेल्प HELP, जिसमें जो डायगोनल्स हैं वो है HL और PE, एक दूसरे को पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब गिवन क्या है आपका, गिवन है कि OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ये आपको 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक कंडीशन ये गिवन है कि HL 5 मोर देन PE। इट मीन्स कि जितना PE है, जितनी वैल्यू आपकी PE की है उसमें 5 ऐड कर दे तो HL की वैल्यू हो जाती है। तो आपको फाइंड करना है OH या HO, ये आपको फाइंड करना है ये। ठीक है। अब देखिए बाय दिस प्रॉपर्टी कि डायगोनल बाइसेक्ट विद ईच अदर इन द पैरेललोग्राम, तो जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जितना OE होगा उतना ही क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। तो आपका OE गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो OP भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। सो OE और OP इक्वल होंगे, इट मीन्स दोनों ही किसके बराबर होंगे, 4 सेंटीमीटर। और जब हम OE और OP को ऐड करते हैं तो हमारा बनता है PE। तो PE इज इक्वल टू OE प्लस OP, बोथ आर इन इक्वल मेजर 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो PE का जो मेजरमेंट हो गया वो हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब देखिए HL के लिए क्या कंडीशन थी कि जो HL है वो PE से 5 ज्यादा है, तो PE प्लस 5 अगर आप करते तो आपको HL मिल जाता है। PE की वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PE, वी कैन फाइंड, हमने अभी हमने फाइंड आउट की है कि 8 सेंटीमीटर, उसमें हम 5 ऐड अगर करते हैं तो इट गिव्स द वैल्यू, वी गेट 13। सो इट इज द वैल्यू ऑफ HL। HL आपका कितना मिल जाता है, 13 सेंटीमीटर। अब आपने इस केस में देखिए ये HL आपको मिल चुका है 13 सेंटीमीटर। अब सेम वही दिस प्रॉपर्टी कि डायगोनल से एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो जब PE जो डायगोनल है वो HL को बाइसेक्ट करेगा तो उससे क्या मिलेगा आपका
सो यू विल गेट OH इज इक्वल टू OL। तो जितना आपका OH होगा उतना ही क्या होगा, आपका OL होगा, ठीक है। और HL की वैल्यू आपको मिल चुकी है 13। या हम इन अदर वर्ड वी कैन से दैट OH इज द हाफ ऑफ HL, या फिर ये कह सकते हैं कि OL इज द हाफ ऑफ HL। दोनों ही क्या होंगे, पूरे HL के क्या होंगे, आधे आधे होंगे, हाफ हाफ होंगे, ठीक है। सो नाउ अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, OH इज इक्वल टू हाफ ऑफ HL। So 1/2 multiply 13, we get 6.5 centimeter. So the value of OH is 6.5. अब देखिए ये भी 6.5 है, ये आपका 6.5 हो चुका है, दिस इज 6.5। देखिए OH भी आपको 6.5 मिल चुका है, और अकॉर्डिंग टू द डायगोनल प्रॉपर्टी OL भी कितना होगा आपका 6.5। जब आप दोनों को ऐड करोगे देखो 6.5 प्लस 6.5 तो आपको मिलता है 13, और HL की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी आपकी 13। सो द वैल्यू ऑफ OH इज इक्वल टू 6.5 इज करेक्ट।